हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पेट 2026 को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है ऑफिशियली, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उत्तर प्रदेश स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी 564 पोस्ट, उसमें भी पेट मांगा था डिप्लोमा के साथ साथ, बट पेट अनिवार्य था। जितनी भी वैकेंसीज यूपी ट्रिपल एससी निकालता है उसमें पीईटी आपका जरूर होता है। और 2026 को लेकर एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज कर दी, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये 1 तारीख की नोटिफिकेशन है। क्या कुछ है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन फिल कर सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या फीस है, सिलेबस क्या रहने वाला, सभी चीज डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026, जी हाँ, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपका वो 3 तारीख यानी कि कल से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसकी डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी कल जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। लास्ट तारीख है 1 सितंबर, यानी कि पूरा का पूरा 1 महीना आपका यहाँ पे टाइम मिलेगा। संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो ओटीआर, अब हर एक जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे, जितने भी आपके रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, उसमें ओटीआर मैंडेटरी कर दिया गया, चाहे आपका यूपीएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे एसएससी का हो, जितने भी आ रहे, तो ओटीआर आपको सबसे पहले कर लेना है। और ओटीआर के लिए कैसे करना है वो भी कल हम फॉर्म फिलअप से पहले वो भी देखेंगे। सबसे पहले ओटीआर, और ध्यान रखिए एक चीज, ओटीआर में जो डिटेल फिल करेंगे वो डिटेल फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उसका बहुत ध्यान रखिएगा। वही डिटेल आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो बेसिक होता है डिटेल, वो ओटीआर के अकॉर्डिंग ही फिल होगा, तो उसमें बहुत ध्यान रखिएगा, उसमें कोई गलती ना करिएगा। ठीक है, और 2025 का जो ओटीआर जिन्होंने पेट दिया था उसके ओटीआर के अकॉर्डिंग भी आप भर सकते हैं, जिन्होंने 2025 में भरा था। उसके बाद आपके जो मोबाइल पे जो 2026 का पंजीकरण संख्या वो चला जाएगा। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी, कौन कौन इसको फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है, वहां पे चीजें ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जितने भी यूपीएससी की तरफ से वैकेंसीज आती हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करे, जितने भी वैकेंसीज आपकी आती हैं इस आयोग के द्वारा, उसमें आपका जो पेट है वो अनिवार्य मांगता है। ठीक है, आयोग की परिधि में आने वाले पद जितने भी आते हैं पद, उस सभी में क्या है, चाहे ग्रुप सी का हो, ग्रुप बी का हो या ग्रुप डी का हो, उन सभी के लिए पेट जरूरी होता है। ठीक है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एक पंजीकरण, प्रमाणीकरण, पंजीकरण, शुल्क भुगतान एंड प्रिंट आउट, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन पत्र में जितने भी चीजें हैं, अपना कैटेगरी, सारी डिटेल्स भरनी है, डिक्लेरेशन पे यस करना है, वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो सारी चीजों का फॉर्म फिलअप की डिटेल वीडियो कल मिलेगी। फिर फीस जमा करनी, कितनी फीस लग रही है इस बार यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। ऑनलाइन फी पेमेंट होगी, ऑनलाइन ही। जो फी है इस बार यूआर के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए यहाँ पे टोटल जो फी यहाँ पे लगना है, आवेदन शुल्क के साथ साथ प्रोसेसिंग फी भी लगेगा। तो यूआर के लिए वहां पे 185 है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 185, एससी एसटी के लिए यहाँ पे 95 एंड दिव्यांग जनरेटी ओनली 25 रुपीज। ठीक है, तो ये आपकी फी रहने वाली है। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख लीजिए, जैसे ही एग्जाम डेट वगैरह आएगा उसमें आपका वो रहने वाला है इंपॉर्टेंट सिलेबस। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जब संशोधन करना आएगा तो वो डेट आपको वहां पे ओटीपी के साथ आप करेक्शन कर पाएंगे। फॉर्म बहुत आसानी से भरिएगा, आराम से भरिएगा, ताकि कोई करेक्शन ना हो पाए। शैक्षिक जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो साफ साफ मेंशन है हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी कि हाई स्कूल 10th क्लास से ऊपर आपका जितने भी हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। पर एज लिमिट क्या है, एज लिमिट यहाँ पे दी गई है कि 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद आपका 40 वर्ष तक भर सकते हैं। जो आपका ओवर लिमिट जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। ठीक है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 18 साल से 40 तक। क्या कुछ एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस रहने वाला है, तो यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। 100 पेपर जो आपका होने वाला है 100 नंबर का होगा, 2 घंटा रहने वाला है, और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस भी होंगे, टोटल 100 मार्क्स, 2 आवर्स। एंड इसके अंदर ये आपका पूरा सिलेबस जो है मार्क्स वाइज सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है कि हिस्ट्री से जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, भारतीय नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 नंबर का क्वेश्चन, भूगोल जियोग्राफी से 5 नंबर का क्वेश्चन,
और इंडियन इकोनॉमी से 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, डिटेल सिलेबस आप पीडीएफ देख के वहां से पढ़ाई। और ये जो आपका 9 सीरियल नंबर 9 तक, ये जनरल इंग्लिश तक, ये क्लास 1 to 9 के बेस पे ही आएगा, एनसीईआरटी के बेस पे सिलेबस रहेगा। देन 5 नंबर का रीजनिंग और लॉजिक का यहाँ पे करंट अफेयर्स 10 नंबर, जनरल अवेयर जीए एंड 10 नंबर का। उसके साथ साथ यहाँ पे आप जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं वो आपके 10 नंबर का, ग्राफ, ठीक है, वो 10 नंबर का, तालिका वाक्य वो आपका 10 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे देखिए जैसे एनसीईआरटी के बेस पे रहेगा 1 से 9 सीरियल नंबर की जो हमने को बात की, डिफिकल्टी लेवल 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, वो सारी चीजों को लेकर अलग अलग शिफ्ट में होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होता है उस चीजों के लिए, एज वी ऑल नो। बाकी 100 नंबर का पेपर है, बिल्कुल कल से फॉर्म फिलअप होगा, फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उस पर पेट बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है, उसके बिना आप नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ रहा। नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं कल फॉर्म फिलअप की वीडियो के साथ। टिल देन तैयारी जारी रखिए, कोई दिक्कत परेशानी आई एम हियर, कोई कंफ्यूजन कमेंट करिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी जल्द ही मिलते हैं कल, ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए। वॉचिंग ओनली द फार्मा, अ वेरी गुड लक, थैंक यू।